श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकी रामायणं बालकांडं पंचाशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकी रामायणं बालकांडं पंचाशः सर्गः। श्री राम आदि का मिथिला गमन। राजा जनक द्वारा विश्वामित्र जी का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना। भक्तजनों, इन पावन प्रसंगों को 50वें सर्ग में श्रवण करते हैं। जय सिया राम। ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। रामस्तु मुनिशार्दूलम् उवाच सह लक्ष्मणः साध्वी यज्ञसमृद्धिर्हि जनकस्य महात्मनः। भक्तजनों, तदनंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चल दिए और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कहा, महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। बहूनिह सहस्राणि नाना देश निवासिनां ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशालिनां ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते शकटीशतसङ्कुलाः देशो विधीयतां ब्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम्। भक्तजनों, राम जी ने कहा, यहाँ तो नाना देशों के निवासी सहस्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण
अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहां हम लोग भी ठहरें। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः निवासम् अकरोद्देशे विविक्ते सलिलान्विते। विश्वामित्रमनुप्राप्तं श्रुत्वा नृपवरस्तदा शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितम् अनिन्दितः। भक्तजनों, श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी ने एकांत स्थान में डेरा डाला, जहां पानी का सुभीता था। अनिंद्य उत्तम आचार विचार वाले नृप श्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद जी को आगे करके अर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। ऋत्विजोऽपि महात्मानः त्वर्घ्यमादाय सत्वरं प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः। विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्म पुरस्कृतं प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः। प्रेमी जनों, उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा। पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम् सतांशाथ मुनिं पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधसः। यथार्हमृषिभिः सर्वैः समागच्छत् प्रहृष्टवत् अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिर्भाषत। भक्तजनों, विश्वामित्र जी ने जनक जी का कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। भक्तजनों, इस शिष्टाचार भेंट के बाद राजा जनक जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा। आसने भगवानास्तां सहैर्मुनिपुङ्गवैः जनकस्य वचः श्रुत्वा निशसाद महामुनिः। पुरोधारित्विजश्चैव राजा च सह मन्त्रिभिः आसनेषु यथा न्यायम् उपविष्टाः समन्ततः। भक्तजनों, राजा जनक जी ने मुनिवर विश्वामित्र के सन्मुख हाथ जोड़कर कहा, भगवन, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित, ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब ओर यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए।
दृष्ट्वा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथाब्रवीत् अद्य यज्ञसमृद्धिर्मे सफला दैवतैः कृता अद्य यज्ञफलं प्राप्तं भगवद्दर्शनान्मया धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गवः। प्रेमी जनों, तत्पश्चात राजा जनक जी ने महर्षि विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवन, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्राह्मण, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। यज्ञोपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षे दीक्षामाहुर्मनीषिणः ततो भागार्थिनो देवान् द्रष्टुमर्हसि कौशिक इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं प्रहृष्टवदनस्तदा। भक्तजनों, राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे महर्षि, यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। हे ब्रह्मर्षि, मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः हे कुशिक नंदन, 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ गजतुल्य गतिवीरौ शार्दूल वृषभोपमौ पद्मपत्र विशालाक्षौ खड्गतूणी धनुर्धरौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ। भक्तजनों, मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक जी ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, हे महामुने, आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है। यदृच्छयेव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने वरायुधधरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुने भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरम् परस्परस्य सदृशौ प्रमाणेङ्गितचेष्टितैः काकपक्षधरौ वीरौ
श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। भक्तजनों, राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी से आगे भी पूछा, हे महर्षि, जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक सी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेदयदमेयात्मा पुत्रौ दशरथस्य तौ सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा तत्रागमनमव्यग्रं विशालायाश्च दर्शनम्। भक्तजनों, महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन कह सुनाया। अहल्या दर्शनं चैव गौतमेन समागमं महाधनुष जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः। भक्तजनों, फिर अंत में विश्वामित्र जी ने जनक जी से यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 50 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री
जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम।